और मोहनगढ़ में बोरवेल से पानी निकालने के मामले में भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास ने बताया है कि बोरवेल से आ रहा पानी अब बंद हो गया है। बोरवेल से निकले पानी और मिट्टी के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। बोरवेल का निकला पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता है, ये कहा गया है वैज्ञानिक की ओर से। साथ ही साथ सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकले पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है। ऐसे में ये पानी सरस्वती नदी का नहीं है, लेकिन समुद्र होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। बोरवेल से जो मिट्टी निकली है वो समुद्री मिट्टी है। पानी का TDS 5000 के करीब है। समुद्र के पानी का TDS बहुत ज़्यादा होता है। बोरवेल के पानी के साथ कई खनिज लवण भी मिल गए हैं। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में भूतल से निकले जल प्रवाह आखिर रुक गया है, लेकिन चर्चा बनी हुई है ये भूतल से निकला पानी सरस्वती का हो सकता है। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है, हमारे साथ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास जी रखे हैं, उनसे जानते हैं। नारायण दास जी, जिस तरीके से भूतल का से पानी निकला, पूरा देश में चर्चा बनी कि भूतल से पानी निकला है, फिर चर्चा बनी कि सरस्वती का जल हो सकता है। आखिर सच्चाई क्या है, कितना पुराना ये पानी है और सरस्वती से इसका क्या कनेक्शन आप मानते हैं? देखिए, मोहनगढ़ के जो 27 BD के अंदर पानी निकला था वो आर्टिजन कंडीशन थी और पूरा ग्राउंड वाटर था और एक स्टैटिक वाटर लेवल मेंटेन होने की वजह से वो प्रवाह रुक गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतनी काफ़ी दिनों तक चर्चा चलती रही और निकला भी बहुत अथाह मात्रा में पानी था। लेकिन जहाँ तक सरस्वती नदी की हम बात करें तो ये जिस पत्थर की मैं पहले भी बात कर रहा था, जिस फॉर्मेशन की बात कर रहा था, वो टर्सरी काल की है। टर्सरी पीरियड हमारे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है उसके अंदर उसकी उम्र करीब 6 करोड़ साल के आसपास की है। और अगर इसको हम सरस्वती नदी के साथ कोरिलेट करें तो सरस्वती नदी या जो हमारा वैदिक काल था वो 5000 से लेकर के 10,000 तक का साल तक का मानते हैं। उस अगर गणना काल की बात करें या उम्र की बात करें तो बहुत लाखों सालों का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि वो सरस्वती नदी से संबंधित पानी नहीं हो सकता। सरस्वती नदी के कई प्रमाण पहले भी आपने रिसर्च किए हैं, उसके लिए अनुसंधान भी किए गए हैं। आप सरस्वती का प्रवाह कौन सा बेल्ट मानते हैं, ताकि जो सरकार को इसके लिए चेतने की आवश्यकता है, इसकी रिसर्च की आवश्यकता, क्या मानते हैं आप? सरस्वती नदी की बात करें या पैलियो चैनल की बात करें, अब नदी कोई भी हो सकती है, तो वो सबसे ज्यादा जो अनुसंधान की आवश्यकता उस क्षेत्र के अंदर है। हालांकि मोहनगढ़ का जो रण क्षेत्र है उसको भी हम लोग मानते कोई पैलियो चैनल रहा हुआ है और फलसुंड के बाद में पास में भी एक पैलियो चैनल ट्रैक हुआ था। तो ये नहीं कह सकते कि जैसलमेर जिले के अंदर सरस्वती नदी से संबंधित कोई चीज या पैलियो चैनल से संबंधित कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जो पानी अभी निकला था, उसको ये कहना कि सरस्वती नदी का है तो वो थोड़ा उचित नहीं है। लेकिन मीडिया जगत में या अलग अलग जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरस्वती नदी के प्रमाण इस जगह पर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नकार दिया है। इनका कहना है कि मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अगर सरस्वती नदी है, इसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये जो पानी निकला है वो करीब 6000 करोड़ साल है वो पुराना है। ऐसे में जो सरस्वती नदी के जो प्रमाण जैसलमेर या आसपास के या विभिन्न राज्यों में मिलते हैं वो 5 से 10,000 साल पुराने हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से रिसर्च एजेंसियों ने है इसके प्रमाण तो ले लिए हैं, अब जांच रिपोर्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन सरस्वती नदी के ऐसे प्रमाण हैं इस जगह पर नहीं मिलते हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।